अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलाम दाइमा। ना तो मनक़बत का सिलसिला और एक मुख्तसर और जामे खिताब आपने सुना, और मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि पिछले सफ़र की वजह से कुछ मैं भी ज़ुकाम और खांसी का शिकार हूँ। बहरहाल ऐसी मजलिसों में कुछ बोलना भी बाइसे बरकत होता है, और फिर आपका ये जोश व खरोश, इसकी भी एक आवाज़, इसका भी एक पैगाम और इसका भी एक संदेश होता है। आज के दिन की जो सिचुएशन है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। 1400 साल से ये चीज़ चली आ रही है, मगर जिसे रब ने अपना महबूब बनाया हो, जिसकी एक नज़र उमर पर पड़ जाए, जो उमर फिल्म बनाने नहीं आ रहे थे, किसी किस्म का कार्टून बनाने भी नहीं आ रहे थे, उनका इरादा था मोहम्मद अरबी को कत्ल करने का। इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। इरादा तब तक जब तक दूर थे, और जब करीब आने का बहाना बना, तलवार लेकर करीब आ रहे हैं। बहन को कलाम पाक पढ़ते हुए सुना, वाकया सबको मालूम है ना। चंद आयतें सुनी, दिल बदला। वही उमर जब तक दूर थे, बहुत बड़े दुश्मन जब नबी से करीब होने लगे, जब तक दूर थे तो एक ऐसा जुल्म करने जा रहे थे जैसा जुल्म इस धरती पर किसी ने किया ही ना होगा। एक आम मुसलमान का कत्ल बहुत बड़ा जुर्म, इंसानों का कत्ल ये जुर्म, मुसलमानों का कत्ल जुर्म, किसी वली का कत्ल और बड़ा जुर्म, किसी नबी का कत्ल और बड़ा जुर्म, और सैयदुल अंबिया का कत्ल इससे बड़ा कोई जुर्म ही नहीं। तो सबसे बड़े मुजरिम बनने जा रहे थे हजरत उमर, जब तक दूर थे। मगर जब करीब होने लगे तो दुनिया ने यह देखा कि वो उमर जो इस कायनात का सबसे बड़ा अपराध करने जा रहे थे, अदलो इंसाफ के इमाम बन के चमकने लगे। विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में हुआ है, और ऐसी चीजों को ऐसा नहीं कि मुसलमान, कोई भी इंसान पसंद नहीं करता। हम अमन व शांति के पैगंबर के उम्मती हैं। आज देखिए, समझा या सोचा, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि लोग को आने में कुछ संकोच हो, मगर एक जम्मे गफीर मौजूद है।
वो कौन सी हस्ती है जिसने आपको खींचा है? और इस तरह का मंजर गुजरात की धरती पर तो हमेशा देखा जाता। गुजरात ने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया वागरा की सरजमी पर कि पूरे बर्रे सगीर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आज तक ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं। किसके बलबूते पर हुई? आज तक कोई नेता इतनी भीड़ नहीं जमा कर सका। आज तक कोई गुरु इतनी भीड़ नहीं जमा कर सका। वो मंजर सिर्फ था, हम नहीं, वो लोग जो इस देश के नहीं थे, उन्होंने आके कहा कि कोई ये ना समझे कि ये भीड़ उसके कलाम को सुनने के लिए, ये भीड़ उसकी तकरीर को सुनने के लिए, ये भीड़ वो किसी किस्म की बातों को सुनने के लिए आई। ये भीड़ सिर्फ शेखुल इस्लाम का दीदार करने के लिए आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम फाजिले बगदाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह आपसे कुछ ही देर बाद उस जलवे से हम लोग फिर सरफराज होंगे। हुजूर शेखुल इस्लाम जलवा फरमाने वाले हैं। हम सब अपने माथे की आंखों से रसूल के इस लख्ते जिगर का दीदार करेंगे। और इस बात का यकीन रखिएगा, सिर्फ इस हैसियत से नहीं कि उन्होंने बेटा बनाया है, उन्होंने अपना नायब या जानशीन बनाया है, इस हैसियत से नहीं, इस पूरे दावे के साथ इस मजलिस में बैठने वाला हर इंसान, सादाते किराम, उलमाए किराम, अइम्मा किराम सब दावा कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे बीच में वो हस्ती आ रही है कि इस समय इस धरती पर उसके जैसा कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। और हम आप अकीदत वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम की जात से किसी को इख्तलाफ नहीं है, ये याद रखिए। मगर हो सकता कोई सोचे ये दावा कैसे कर दिया, तो मैं उन्हीं से कहूंगा आप अपनी निगाहों में तलाश करके बताइए, अपनी दृष्टि में, अपनी नजर में बताइए कोई एक ऐसी जात, क्योंकि हमने उलमा बहुत देखे हैं। सारे अहले सुन्नत के उलमा हमारे सरों का ताज हैं। इल्म दीन हासिल करने वाला हर इंसान वो जाहिल से ऊंचा मर्तबा रखता, यकीनन आलिम बहुत। हम शायरों की बात करें तो एक से एक शायर मौजूद, मगर मिसाल के तौर पे ढूंढो जरा कोई ऐसा आलिम बताओ, कभी तुम्हें बहुत बड़े बड़े आलिम मिलेंगे जो शायर नहीं होंगे। कभी किसी आलिम में शेर व शायरी का शौक और ये फन भी मौजूद तुम्हें मिलेगा, ये दोनों चीज तो है, मगर वो खतीब नहीं। कभी कोई मैदाने खिताबत में अपने जौहर दिखाता नजर आएगा, लेकिन बाज़ाब्ता तबलीग उसमें नहीं मिलेगी। कभी कोई मुबल्लिग मिल रहा है, मुहद्दिस नहीं है। कोई आलिम है, मुहक्किक नहीं, शायर भी है, खतीब भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुफस्सिर नहीं। अपनी निगाहों में तलाश करके बताओ कोई एक ऐसी जात जो शायर हो, ऐसा शायर कि जब उसके कलाम को पढ़ा जाए तो शोरा उस पर नाज करें। खिताबत, ऐसी खिताबत कि जिसकी खिताबत का डंका पूरी दुनिया में बच चुका हो। तबलीग, ऐसी तबलीग कि बरतानिया के उलमा कहें कि अहले सुन्नत का वजूद अगर यूनाइटेड किंगडम में है तो शेखुल इस्लाम की देन है।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के लोग जो आज यहां मौजूद हैं, क्यों? क्योंकि उनके घरों में सुन्नियत का चिराग जलाया तो मोहम्मद मदनी ने जलाया। मुबल्लिग ऐसा मुबल्लिग कि जिसके चेहरे को देखकर कर्नाटक का हिंदू मुसलमान हो जाए। खिताबत बेमिसाल, तबलीग बेमिसाल, दरसे हदीस बेमिसाल। अब तफसीर तो आपके सामने मौजूद है। जिस तफसीर के लिए 75 साल की उम्र में शेखुल इस्लाम ने दुनिया को छोड़ दिया हो, सबको तर्क कर दिया हो, एक अपना मखसूस टाइम टेबल बनाकर, कोई उनके साथ नहीं। और ये मंजर तो वो था कि अभी पीरानी माँ भी साथ में नहीं, जिन्हें हम याद कर रहे हैं आज, जिनकी सेवा, जिनकी खिदमत बेमिसाल है। और हर औरत को दर्स लेना चाहिए, जिसके दिल में पीरानी माँ की मोहब्बत है, अकीदत है, वो समझे कि शौहर क्या होता है, शौहर की सेवा क्या है, शौहर की खिदमत क्या है। आज देख लो, मुहद्दिस आज़म को याद कर रहे हैं तो उनकी बहू को भी याद किया जा रहा है। हुजूर मुहद्दिस आज़म की अहलिया, हम सब अपनी परदादी दादी को भी याद कर रहे हैं। क्यों? ये वो बुजुर्गाने मिल्लत व उम्मत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा किया, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया। तो पहले ये बात कि अपनी दृष्टि में देख लो, अपनी नजर दौड़ा लो, कोई मिले जो फकीह भी बेमिसाल, फकीह मुफस्सिर भी हो, मुहद्दिस भी हो, शायर भी हो, खतीब भी हो, मुबल्लिग भी हो, और साथ में सैयद भी हो। यकता एक ही हस्ती है पूरी दुनिया में। तो आज हम उसका दीदार करेंगे कि जिसके जैसा इस धरती में कोई नहीं है। तो बड़े नसीब वाले हो जो तुम चले आए। हर पल इनको देखना ये हमारी आखिरत को बनाएगा। जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था, उसमें हमें अपने जीवन के ध्येय को बताया गया है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है।